पुत्र, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तू जो मांगेगा आज वो देने जा रहा हूं। इस सत्संग को सुनते सुनते मुझसे जो मांगना है मांग ले। आज तेरा दिन है। खुशखबरी तेरे दरवाजे पर खड़ी है। संगत जी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये गुरु कृपा का ऐलान है। गुरुजी जब कहते हैं आज तेरा दिन है, तो वो दिन सिर्फ कैलेंडर में तारीख नहीं, बल्कि भाग्य का एक उजाला है, जहां से नई शुरुआत होती है। गुरुजी का दरवाजा हमेशा खुला होता है, लेकिन आज वो खुद बाहर आकर कह रहे हैं, मांग ले। इससे बड़ा दिन कोई नहीं। संगत जी, अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, यानी दुख दरिद्र, रुकावटें, चिंता अब पीछे छूट रही है। संगत जी, जो मांगेगा वो मिलेगा। आज गुरुजी ने खुला द्वार रखा है। सिर्फ सच्चे मन से, भरोसे के साथ मांगो, कुछ भी असंभव नहीं। संगत जी, सत्संग को सुनते सुनते मांगना। सत्संग के दौरान मन शांत और जुड़ा हुआ होता है। यही समय है जब प्रार्थना सबसे गहरी होती है। संगत जी, खुशखबरी दरवाजे पर है। मतलब गुरुजी कहते हैं, जो चीज तू सोच भी नहीं पाया, वो अब तुझ तक चलकर आ रही है। संगत जी, सत्संग को पूरा श्रद्धा से सुने। हड़बड़ी या डिस्ट्रैक्शन में मत सुने। सुनते वक्त आंखें बंद करके गुरुजी के सामने अपने मन की बात रख दे। शब्द बोले, गुरुजी, आज आप जो भी दो या मैं मांगू, सब आपके चरणों में समर्पित है। बस मुझे अपने भरोसे में रखना। सत्संग सुनने के बाद शुक्राना गुरुजी जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपका काम बन चुका है, बस प्रकट होना बाकी है। इस वीडियो को एक सच्चे संगत की तरह लाइक जरूर करें। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। अगर आपको भी गुरुजी की कोई ऐसी कृपा याद है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि और भी टूटे हुए दिलों तक गुरुजी का ये संदेश पहुंचे। संगत जी, तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जिनका ये सत्संग है, उन्होंने हमें ये सत्संग जर्मनी से भेजा है और उनका नाम सुमन आंटी है, और वो हमें हिंदी में ईमेल पर लिखती है। संगत जी, जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि नमन गुरुजी के चरणों में, और प्रेम पूर्वक नमस्कार प्यारी सारी संगत जी को। संगत जी, जब हम गुरु जी की महिमा का चिंतन करते हैं, तो शब्द अपने आप ही मौन हो जाते हैं। मन स्थिर हो जाता है और आत्मा एक दिव्य ऊर्जा में लिप्त हो जाती है। गुरु जी की कृपा कितनी अनंत है, ये हम कभी पूर्ण रूप से जान ही नहीं सकते, परंतु उनके अनुभवों के माध्यम से उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। आज मैं एक ऐसा सत्संग साझा करने जा रही हूं, जो मेरे जीवन की सबसे कठिन घड़ी में गुरु जी की कृपा और उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संगत जी, ये बात उस समय की है जब मैं जर्मनी में एक बड़ी व्यक्तिगत और मानसिक चुनौती से गुजर रही थी। मैं जर्मनी में अभी भी रहती हूं, लेकिन उस समय मैं वहां पर अकेलेपन, स्वास्थ्य समस्याओं और काम से जुड़ी बड़ी अनिश्चितताओं से जूझ रही थी। मुझे बार बार लगता था कि मैं टूट रही हूं। हर तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिखता, पर अंदर कहीं न कहीं एक छोटी सी लौ जल रही थी। एक विश्वास की गुरु जी है, वो देख रहे हैं, वो सब जानते हैं। संगत जी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझे अचानक एक गंभीर हार्ट संबंधी समस्या हो गई और एक रात मेरे सीने में असहनीय दर्द शुरू हुआ। मैं अकेली थी, अस्पताल जाना मुश्किल था और मेरा फोन भी बार बार नेटवर्क से बाहर जा रहा था। उस समय मैंने बस गुरु जी का नाम लिया और उनका मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैंने उनकी तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर ली और लगातार मंत्र जाप करती रही। संगत जी, उस क्षण ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और उपस्थिति हो। एक ठंडी सी हवा चली और मेरे माथे पर किसी ने बहुत प्यार से हाथ रखा। मैं अचानक बहुत शांति में चली गई। अगले दिन जब मैंने अस्पताल में चेकअप कराया तो रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर खुद हैरान थे
कि इतने गंभीर हार्ट संबंधी लक्षणों के बावजूद कुछ नहीं निकला। लेकिन संगत जी, मुझे पता था, ये गुरु जी की कृपा थी। उन्होंने मुझे उस रात संभाला, उस संकट से बाहर निकाला। संगत जी, इसके बाद मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। मेरे भीतर एक नई शक्ति जाग उठी, एक नई श्रद्धा, और गुरु जी के प्रति समर्पण इतना गहरा हो गया कि अब कोई भय नहीं रह गया। कुछ ही समय में मुझे एक नई जॉब का ऑफर मिला, जो मेरे मन की इच्छा से भी कहीं ज्यादा अच्छी थी। वो भी बिना आवेदन दिए, बस किसी ने मेरा नाम रेफर किया और सारी प्रक्रिया खुद ही चलती गई। जब मैंने वो नौकरी ज्वाइन की तो मेरी पहली तनख्वाह जिस दिन आई वो भी गुरुवार था। वो दिन मेरे लिए बहुत भावुक था। मैंने चुपचाप एकांत में बैठकर गुरु जी का शुक्राना किया और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हर उस मोड़ पर थामा है जहां मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि मैं संभल पाऊंगी। उन्होंने मेरे जीवन में ऐसे लोग भेजे जो एक दूत बनकर आए, जिन्होंने मुझे सही समय पर सही मार्ग दिखाया। एक बार मैं बहुत उदास थी और मेट्रो में अकेली बैठी थी। मेरे सामने एक अजनबी महिला बैठी थी, जिनकी आंखों में वही शांति थी जो मैंने केवल बड़े मंदिर में महसूस की थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, "डोंट वरी, ही इज वॉचिंग यू, यू आर नॉट अलोन।" और संगत जी, ये कहकर वो अगले स्टेशन पर उतर गई। मैं हतप्रभ रह गई। कौन थी वो? उन्हें कैसे पता चला कि मैं किस अवस्था में हूं? लेकिन मैं जान गई, वो गुरु जी का ही रूप थी। वही संदेश लेकर आई थी कि वो हर पल हमारे साथ है। गुरु जी की कृपा सीमाओं से परे है। वो न केवल हमारी इच्छाओं को जानते हैं, बल्कि हमारे मन की गहराइयों तक जाकर हमें वैसा कुछ देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे मेरे माता पिता की चिंता से मुक्त किया। एक समय था जब पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और मुझे तुरंत भारत आना पड़ा। फ्लाइट्स महंगी थी, टिकट मिलना मुश्किल था। मैंने केवल गुरु जी से कहा, अगर मेरी उपस्थिति जरूरी है तो आप खुद व्यवस्था कर दीजिए। संगत जी, उस रात एक फ्रेंड ने बिना पूछे मेरे लिए टिकट बुक कर दी और कहा, तू निकल जा, बाकी मैं संभालूंगा। पिताजी की तबीयत भी अगले ही दिन संभल गई और डॉक्टर ने कहा कि आपने समय पर पहुंचकर सही कर दिया। पर संगत जी, हम जानते हैं कि ये सब किसने किया। गुरु जी की लीला को कोई नहीं समझ सकता। वो तो बस बहाना बनाते हैं हमें बुलाने का, हमें अपने पास लाने का। संगत जी, अगर जीवन में कभी अंधेरा हो, अगर कोई रास्ता न दिखे, तो बस एक बार मन से जय गुरु जी कह देना। वो तुरंत सुनते हैं। वो सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वो हमारी आत्मा की पुकार सुनते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो हर कठिन समय में उनकी उपस्थिति दिखती है। हर उस क्षण में जब मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां गुरु जी खड़े थे, मुस्कुराते हुए, मेरा हाथ थामे हुए। संगत जी, हम कुछ भी नहीं है, सब वही है। हमें ना कुछ मांगना आता है, ना कुछ कहना। बस वो जानते हैं कि क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है। हमारा काम है सिर्फ शुक्राना करना, हर पल, हर क्षण। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो हम उनके प्रेम को पहचानते हैं, उनके आदेश को स्वीकारते हैं, उनके मार्ग को अपनाते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं, जितनी भी सुख शांति जीवन में है, सब उन्हीं की कृपा है। मेरे रिश्ते सुधर गए, मेरी सोच बदल गई, मेरा मन स्थिर हो गया और आत्मा आनंद में रहने लगी। ये सब गुरु जी की कृपा है। संगत जी, मैं यही प्रार्थना करती हूं कि हर आत्मा को गुरु जी का साथ मिले, वो दिव्यता मिले, वो सुरक्षा मिले जो उन्होंने मुझे दी है। जो भी ये सुन रहा है, अगर आप तक ये संदेश पहुंचा है तो समझिए कि ये भी उनकी ही योजना है। वो चाहते हैं कि आप जाने कि आप अकेले नहीं हैं। वो हर पल आपके साथ है, बस उन्हें महसूस करने की देर है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी का कृपा भरा चमत्कारी संदेश है। पुत्र, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तू जो मांगेगा
आज वो देने जा रहा हूं। इस सत्संग को सुनते सुनते मुझसे जो मांगना है, मांग ले। आज तेरा दिन है। खुशखबरी तेरे दरवाजे पर है। संगत जी, ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये गुरुजी की सीधी कृपा का संकेत है। जब गुरुजी कहते हैं कि आज तेरा दिन है, तो समझ ले ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आज तेरे लिए एक हो गई है। संगत जी, ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। इस पल में जो भी सच्चे दिल से मांगोगे, विश्वास रखो, गुरुजी उस प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। संगत जी, खुशखबरी दरवाजे पर है। दरवाजा खोलने की देर है। श्रद्धा से, मौन मन से आज का सत्संग सुन और दिल से जो भी इच्छा है गुरुजी के चरणों में अर्पित कर। जवाब तुझे भीतर से मिलेगा और बहुत जल्दी बाहर भी प्रकट होगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर ईमेल करें। अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही सच्चे और रियल सत्संग। जय गुरुजी।